आज मेरे मन में आया कि एक वीडियो बनाई जाए जो गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और उससे गृहस्थ जीवन में लोगों को एक ऐसी शिक्षा मिल सके जिस पर चल करके दोनों पति और पत्नी अपना परम कल्याण कर सकें और शांति आनंद का जीवन जी सकें। विषय है पतिव्रत धर्म क्या है, क्योंकि पतिव्रत धर्म का ज्ञान जब तक नहीं होता है और जब तक इसका पालन नहीं होता है तब तक गृहस्थ जीवन सफल नहीं हो पाता है, बल्कि आपस में कलेश, अशांति और दुख बना रहता है। लेकिन अगर सही तरीके से पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए दोनों लोग पति और पत्नी अपने जीवन को जीते हैं तो परम कल्याण हो जाता है, परम मंगल रहता है जीवन में और जीवन सफल हो जाता है। ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। वनवास काल के समय में जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण और माता सीता तीनों वनवास काल के समय में जब अत्रि महाराज के आश्रम में पहुँचे तो अत्रि महाराज की पत्नी माता अनुसुईया, जो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और वह अपने पति को ही गुरु मानती थीं और उन्हीं को अपना भगवान, इष्ट सब कुछ मानती थीं। और वास्तव में हर स्त्री को अपने पति को देवता, सच्चा मित्र और शिक्षक जैसा मानना चाहिए। पति तो भगवान है, पति को परमेश्वर कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से परमात्मा सबके जीवन को चलाता है, भरण पोषण करता है और सबकी इज्जत मर्यादा को रखता है, इसी तरह से पति भी अपनी पत्नी का पूरे जीवन भर भरण पोषण करता है, उसकी इज्जत मर्यादा को संभाल कर रखता है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके लिए वह पूरे जीवन भर संघर्ष करता है। इसलिए पत्नी को चाहिए कि अपने पति को इष्ट, सच्चा मित्र और गुरु और देवता जैसा मानना चाहिए और पूरे जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन करके जीना चाहिए। तो जब माता सीता और लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी महर्षि अत्रि महाराज के आश्रम में जब पहुँचे तो माता अनुसुईया ने माता सीता का बड़ा आदर किया और बहुत प्रेम से उनकी सेवा किया और अपने पास में बिठाल करके माता अनुसुईया सीता माता को पतिव्रत धर्म के विषय में बताती हैं। कहती हैं कि स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म से बढ़कर के और कोई दूसरा धर्म नहीं है। यदि स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपना जीवन जी लेती है, दुख सुख को उठाती हुई सच्ची अपने पति के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास और सच्चे प्रेम से अगर जीवन जीती है तो उस पत्नी का इस लोक में और परलोक में इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा बनी रहती है और उसे सुख मिलता है और वह परम गति को प्राप्त होती है, उसकी सद्गति हो जाती है। और जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म से भटक जाती है, गिर जाती है, उसका इस लोक में और परलोक में दोनों में उसका विनाश हो जाता है, दुर्गति को प्राप्त होती है, नरक में उसे वास मिलता है, वह नरकगामी होती है। तो माता अनुसुईया जी माता सीता को पतिव्रत धर्म का पालन करने के बारे में कहती हैं और क्या शिक्षा देती हैं। कहती हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। कि हे सीते, एक ही धर्म है, एक ही कर्म है और एक ही वचन है। वो कौन सा? कि अपने पति की मन क्रम वचन से सेवा करे, पतिव्रत धर्म का पालन करे। कहती हैं कि मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। कि माता पिता और भैया सभी हित करने वाले हैं,
सुख देने वाले हैं। सभी प्रेम करते हैं, लेकिन अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनार जो सेव न तेहि। लेकिन एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं, एक सीमा तक ही तुम्हारा फर्ज निभाने वाले हैं। जब तक लड़की अपने घर पर रहती है, अर्थात अपने माता पिता के यहाँ रहती है, तब तक उसके भाई, माता और पिता सभी उसकी परवरिश करते हैं, देखभाल करते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। परंतु उसकी शादी ब्याह हो जाने के बाद में उसका पाणी ग्रहण उसका पति करता है। पाणी ग्रहण का मतलब होता है कि उसकी सारी जिम्मेदारियां उसका पति लेता है, सारे उसके जीवन का भार अपने कंधे पर रख लेता है और वचन देता है कि आजीवन हम तुम्हारा भरण पोषण करेंगे और पूरा जीवन पार लगाएंगे। तो माता अनुसुईया कहती हैं कि माता और पिता और भैया ये सब एक सीमा तक उस स्त्री का मदद करते हैं, भरण पोषण करते हैं, लेकिन पति तो आजीवन उसकी सेवा करता है, उसका भरण पोषण करता है, उसकी मदद करता है और उसकी सुरक्षा करता है। ऐसे पति की जो स्त्री सेवा नहीं करती, निष्ठावान नहीं रहती, वह स्त्री वास्तव में अधम है, अज्ञानी है और मूर्ख है। माता अनुसुईया अगले बताती हैं, माता सीता को पतिव्रत धर्म के बारे में, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। कि भले ही पति वृद्ध क्यों ना हो, भले ही रोगी क्यों ना हो, भले ही जड़ अर्थात कम बुद्धि का हो, भले चाहे धनहीन अर्थात गरीब क्यों ना हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, चाहे अंधा क्यों ना हो, क्रोधी क्यों ना हो, दीन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पत्नी को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना। कहती हैं कि ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे पति की अगर जो स्त्री सेवा नहीं करती है तो उसे यमलोक में बहुत दुख उठाना पड़ता है, अर्थात नरक में दुख मिलता है। माता अनुसुईया कहती हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। वो कौन सा? कि अपने पति की सेवा करे मन कर्म वचन से। आगे कहती हैं कि जगपति वृताचार विधियाई, वेद पुराण संत सब कहाई। कहती हैं कि संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। वो 4 प्रकार का पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां कौन सी होती हैं? पहले नंबर पे आती उत्तम, दूसरा मध्यम और निकृष्ट और अधम। ये 4 श्रेणियों की स्त्रियां होती हैं। उत्तम स्तर पर जो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री है वो कौन सी होती है और कैसी होती है? तो माता अनुसुईया कहती हैं कि उत्तम के अस वस मन माही, सपन्यु आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली वह स्त्री है जिसके सुपन में भी अपने पति को छोड़ करके कोई दूसरा पुरुष नहीं आता है। कभी भी वह सुपन में भी अपने पति के अलावा पर पुरुष का चिंतन तक नहीं करती है। और दूसरे स्तर की स्त्री कौन सी है? मध्यम स्तर की। कि मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम स्तर की वह स्त्री कही जाती है जो अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती है और वफादार रहती है, विश्वास पात्र रहती है और उसकी सेवा करती है, लेकिन और लोगों को भी भाई, पिता और पुत्र की दृष्टि से देखती है। जो बराबर का है उसे भाई की दृष्टि से देखती है, जो बड़ा है उसे पिता की दृष्टि से देखती है और जो छोटा है उसे पुत्र की तरह देखती है। और तीसरे नंबर की स्त्री कौन सी है?
कि धर्म विचार समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट त्रियस्त्रतीय से कहई। जो धर्म पर विचार करके अपनी पतिव्रत धर्म का पालन करती है वह निकृष्ट स्तर की स्त्री है। अर्थात धर्म विचार करके चरित्रवान बनी रहती है, पतिव्रता बनी रहती है। वह सोचती है यदि हम कुमार्ग पे जाते हैं, यदि हम अपने चरित्र से आचरण से गिर जाते हैं तो हमारा धर्म क्या कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे। वह सोचती है कि हमारे कुल की, हमारे परिवार की मर्यादा भंग होगी, इज्जत सम्मान नष्ट होगा। इस बात को लेकर के वह पतिव्रता बनी रहती है। और चौथे स्तर की स्त्री कौन है? चौथी स्तर की स्त्री अधम कही जाती है। उसके लक्षण क्या हैं कि बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानऊ अधम नारे जग सोई। कि उसे अवसर नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। वह बुरा आचरण करना तो चाहती है, चरित्र से फिसलना तो चाहती है, लेकिन वह भय की वजह से बची रहती है, उसे अवसर नहीं मिलता है। अगले माता अनुसुईया कहती हैं कि पति वंचक परिपतिरत करई, रो रो नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति को धोखा दे करके, विश्वासघात करके पर पुरुष से संबंध बनाती है और उससे प्रेम करती है तो वह रो रो नरक में जा करके गिरती है और हजारों वर्षों तक दुख उठाती है। अगले कहती हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ होई, विधवा होए पाए तरुणाई। अगले कहती हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ होई। जो स्त्री पति के प्रतिकूल रहती है, उल्टा चलती है, उसके अनुसार नहीं चलती है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती, उसकी सेवा नहीं करती और पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, ऐसी स्त्री जहाँ जन्म लेती है भरी जवानी में ही विधवा हो जाती है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो जहाँ जवान होती हैं और पति से बिछोह हो जाता है या उनका पति मर जाता है और वो विधवा हो जाती हैं। तो ये इसका कारण क्या है? उनका कर्मों का ही फल है। किसी जन्म में या इसी जन्म में उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म को सही तरह से नहीं निभाया, उसका पालन नहीं किया, इसलिए वह भरी जवानी में ही, युवावस्था में ही विधवा हो जाती है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे। इससे बढ़ करके और दूसरा कोई धर्म स्त्री के लिए नहीं है। गृहस्थ जीवन में जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसके जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति भी सरल हो जाती है और यमराज का भी मुंह फेर सकती है और उसके पति की भी रक्षा हो जाती है, उसकी भी रक्षा करते हैं भगवान। एक तो संसारी पति हैं, दूसरे पति परमेश्वर हैं, कि जो सबकी इज्जत मर्यादा सम्मान को रखते हैं और सबके जीवन को सुरक्षित रखते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। तो वो पति जो सबके पति हैं वो फिर स्त्री और पुरुष ऐसे जो एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहते हैं, दोनों की रक्षा करते हैं और दोनों को सुख शांति देते हैं। एक नारी थी सत्यवती और उसके पति का नाम रहा सत्यवान। वो स्त्री पतिव्रता थी और उसके पति की आयु बहुत कम थी, तो उसने अपने पति को यमराज से छुड़ा लिया। कैसे छुड़ा लिया? उसको पता चल गया कि मेरे पति की सिर्फ 1 वर्ष ही आयु शेष बची है। तो जब समय बीता और यमराज उसे लेने आया, लेकिन वह पतिव्रता स्त्री थी, केवल अपने पति को ही सर्वश्रेष्ठ मानती थी, उसी को ही अपना इष्ट, अपना देवता और भगवान जैसा मानती थी। जब यमराज उसे लेने आया तो यमराज के पीछे पीछे वो चल दी। यमराज ने कहा तुम कुछ मांग लो, लेकिन अपने पति को जिंदा करने का वरदान मत मांगना। उसने कहा कि ठीक है,
अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज बोला, ठीक है, तुम्हें 100 पुत्र मिलेंगे। तब सत्यवती ने कहा कि मैंने आज तक पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया है और मैं अपने जीवन में पर पुरुष का स्पर्श भी नहीं कर सकती, तब मेरे 100 पुत्र कैसे हो पाएंगे। तो अब यमराज ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हारे पति को जीवित करता हूँ। और यमराज ने उसके पति को जिंदा करके छोड़ दिया। क्या था, पतिव्रत धर्म की शक्ति थी। इसलिए जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है और निष्ठावान रहती है, सही मायने में इसे निभाती है, तो वह यमराज से तक अपने पति की रक्षा करा सकती है। एक माता अनुसुईया थी जिन्होंने माता सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। तो माता अनुसुईया अपने पति को ही, अर्थात अत्रि महाराज उनके पति थे, बहुत बड़े ऋषि थे, भजनानंदी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, तो वह उन्हीं को ही अपना देवता, अपना भगवान, अपना पति और गुरु सब कुछ मानती थी। एक बार ब्रह्मा और विष्णु महेश ने विचार किया अनुसुईया की परीक्षा ली जाए। तीनों चले माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। तो परीक्षा में अपने पतिव्रत धर्म के बल से, अपने तपोबल से माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया। क्या था, पतिव्रत धर्म में ही शक्ति थी। उसी शक्ति से, उस तप के बल से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव मिल करके लालना। सीता को देखिए, जिन्होंने अपने पति का संग नहीं छोड़ा, बल्कि राजपाट सब त्याग करके, महलों के सुख छोड़ करके जब वनवास का समय आया तो राम जी के पीछे पीछे कांटों में, कंकड़ों में 14 वर्ष बिताए। अपने पति की अवज्ञा होने की वजह से ही उन्हें लंका में काफी लंबे समय तक दुख उठाना पड़ा, असुरों के बीच में रहना पड़ा। अवज्ञा क्या हो गई, राम जी ने कहा कि तुम इस कुटिया से बाहर मत जाना, और लक्ष्मण से कहा कि तुम इनकी सुरक्षा करना। लेकिन सीता ने लक्ष्मण से कुछ उल्टे सीधे शब्द कह दिए, इसलिए लक्ष्मण को उनको छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा, इस रेखा से बाहर मत जाना। उनकी आज्ञा की अवज्ञा कर दी, इसी वजह से रावण उनका हरण कर ले गया और बहुत लंबे समय तक दुख उठाना पड़ा। यदि आज्ञा का पालन होता तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक कहानी आती है बिंद्रा की, कि बिंद्रा एक बहुत ही सती स्त्री थी और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। उसके पति का नाम जलंधर था, जो बहुत बड़ा असुर था, जिसको कोई नहीं मार सकता था। कोई भी उस जलंधर से लड़ता था, हार जाता था। यहाँ तक के ब्रह्मा और विष्णु महेश की भी बस की बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वह पतिव्रत धर्म का पालन करती थी और सच्ची पतिव्रता थी। इसलिए कोई भी उसके पति जलंधर का सामना नहीं कर पाता था। तो भगवान विष्णु ने उसके साथ छल करके पतिव्रत धर्म भंग किया, तब जलंधर मारा गया। इतनी बड़ी शक्ति है। लेकिन वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। तो विष्णु ने भी उस वृंदा को श्राप दे दिया कि तुम लकड़ी हो जाओ। लकड़ी काहे की? लकड़ी काहे की हो जाओ? तुलसी की। और पत्थर कौन बन जाए? शालिग्राम। तो पत्थर बन गए शालिग्राम और लकड़ी बन गई तुलसी। तो तुलसी के पत्ता शालिग्राम पर चढ़ाए जाते हैं। तो संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि गृहस्थ जीवन में अगर मंगल चाहिए, यदि आनंद चाहिए और शांतिपूर्ण और बढ़िया से जीवन अगर जीना चाहते हैं, जो लोग गृहस्थ में रहने वाले हैं, समाज में रहने वाले हैं, तो उनको एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए। और मैंने केवल माता लोगों के लिए ही नहीं कहा है, पुरुषों के लिए भी मैं कह रहा हूँ
कि जिस तरह से स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, पुरुषों को भी पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। उनको पर स्त्री का कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी स्त्री के प्रति ही वफादार, निष्ठावान और विश्वास पात्र रहना चाहिए और पूरे जीवन भर उसका साथ निभाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसका त्याग नहीं करना चाहिए। दोनों को मिलजुल करके एक दूसरे की आज्ञा पालन करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन को जीते हैं तो दोनों का जीवन गृहस्थ में रहते हुए सफल हो जाता है और बड़ा ही सरलता से, सुगमता से बीत जाता है। पति और पत्नी ये दोनों एक गाड़ी में जोते हुए बैल की तरह होते हैं। जैसे गाड़ी में लोड होता है तो दो बैल कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के जब चलते हैं तो गाड़ी पर कितना भी बोझ क्यों ना हो और उसे खींच करके वो मंजिल पर पहुंचा देते हैं। इसी तरह से कितना भी लोड क्यों ना हो घर गृहस्थ जीवन रूपी गाड़ी में, लेकिन अगर दोनों मिलजुल करके चलते हैं, कदम से कदम मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके, अर्थात सुमत से रहते हैं, परामर्श से रहते हैं, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहते हैं तो गृहस्थ रूपी जीवन बड़े सुगमता से पार हो जाता है, सफल हो जाता है और दोनों का परम कल्याण हो जाता है। एक बार उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में देवी देवता सबको बुलाया। जब विमान भोले शिव के ऊपर से होकर के आकाश मार्ग से गुजरे तो माता सती पूछने लगी कि प्रभु ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भोले शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और उसी में सभी आमंत्रित हैं, सब वहीं जा रहे हैं। सती कहने लगी तो हम भी जाना चाहते हैं। तो भोले शिव बोले तुमको जब पूछा नहीं है, जब तुम्हें बुलाया नहीं है तो फिर जाना उचित नहीं है। मना किया, लेकिन मायके की बात, इसलिए वो बार बार अनुरोध करें और फिर अंत में भोले शिव ने कह दिया कि अगर तुम नहीं मानती हो तो जाओ, लेकिन तुम पछताओगी, तुम्हारा वहां सम्मान नहीं होगा। पति की अवज्ञा करने की वजह से जब वो वहां पहुंची और वही हुआ कि उनका सम्मान नहीं हुआ, लोगों ने उनको पूछा तक नहीं और भोले शिव के बारे में, उनके पति के बारे में उल्टा सीधा कहा तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने युगा अग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। तो पति की अवज्ञा करने का परिणाम अच्छा कभी नहीं होता है। इसलिए हर नारी को चाहिए अपने पति की आज्ञा का पालन करे और निष्ठावान रहे, चरित्रवान रहे और विश्वास पात्र रहे और निरंतर आजीवन उसकी सेवा करे। पति को भी चाहिए अपनी पत्नी का निरादर ना करे, अपमान ना करे और कभी भी विश्वासघात ना करे, आजीवन उसका त्याग ना करे। छोटी सी कहानी कि पतिव्रत धर्म में देखिए कितनी शक्ति है। एक स्त्री थी जो अपने पति की बड़ी ही निष्ठा से सेवा करती थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। उसके लिए अपने पति की सेवा से बढ़कर के और दूसरा कुछ नहीं था। एक ऋषि थे जिन्होंने भजन साधना करके एक सिद्धि ऐसी प्राप्त कर ली कि वह जिस पर उंगली उठा देंगे तो वह नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। वही ऋषि एक बार उसी स्त्री के घर पर पहुंच गए और कह दिया गेट पे जाकर के भिक्षान देही। स्त्री ने कहा कि महात्मन थोड़ा ठहरिए, मैं अपने पति की सेवा में लगी हुई हूँ, अभी फुर्सत मिलेगी तब मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। उन ऋषि ने कहा अरे तू मेरा अनादर करती है, तू मुझे जानती नहीं है। उस स्त्री ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, मैं वो पक्षी नहीं हूँ कि जिस पर तुम उंगली उठा दो वो भस्म हो जाए। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरा कुछ भी तुम बिगाड़ नहीं सकते। तो पतिव्रता स्त्री वो किसी से नहीं डरती, यहाँ तक कि वह यमराज से तक नहीं डरती, उसमें इतनी पावर आ जाती है। तो
अंत में सारांश रूप में मैं यही कहूँगा कि स्त्री और पुरुष को गृहस्थ जीवन में एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हुए, चरित्रवान रहते हुए और अपने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन को जीना चाहिए। तभी वह जीवन आनंद, सुख, शांति से चल पाएगा और सफल हो जाता है। गृहस्थ आश्रम ये सबसे बड़ा आश्रम है और ये सबकी जड़ है। गृहस्थ आश्रम से ही ऋषि बनते हैं, इसी से ही योगी, महायोगी, तपस्वी, इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर सब गृहस्थ से ही निकलते हैं। राम का भी जन्म गृहस्थ में ही हुआ, कृष्ण का भी जन्म गृहस्थ में ही हुआ और इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन ही निभाया। इसलिए गृहस्थ जीवन खराब नहीं है, गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन दोनों बढ़िया हैं अपने अपने स्थान पर, लेकिन नियम से, मर्यादा से इसे बिताया जाए तो दोनों सफल। यदि मर्यादा का उल्लंघन करके और अपने कर्तव्य और धर्म से भ्रष्ट होकर के अगर जीवन निभाते हैं तो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, फिर चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो।